साल बदलते रहे, पर एक तारीख 19 जून, उसी दिन एक सैटेलाइट बैलगाड़ी पर बैठकर इतिहास रचने निकला। उसी दिन एक वैज्ञानिक ने भारत को पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा दिया और बदले में मिली बेकदरी। और उसी दिन दुनिया के लाखों लोगों को पता चला कि वो आजाद हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं आज का इतिहास। पर इस तारीख ने हर बार कुछ न कुछ ऐसा दिया जो भुलाया नहीं जा सका। कहीं विज्ञान, कहीं सियासत, कहीं आजादी और कहीं एक टूटा हुआ दिल। चलिए एक एक करके खोलते हैं इस दिन की परतें। सबसे पहले आज का दिवस 19 जून, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। ये एक खून की बीमारी है जिसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं, हंसिए यानी क्रिसेंट जैसी हो जाती हैं। भारत में ये बीमारी आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये एक आवाज है जागरूकता की। और हाँ, आज वर्ल्ड साउंडरिंग डे भी है, यानी रुक कर इत्मीनान से जीने का दिन। अब चलते हैं अंतरिक्ष में। 19 जून 1981 भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह छोड़ा जिसका नाम था एप्पल। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए। इस सैटेलाइट को टेस्टिंग के दौरान एक बैलगाड़ी पर ले जाया गया क्योंकि धातु की प्लेटें उसके एंटीना के सिग्नल में रुकावट न डालें। सोचिए, एक तरफ अंतरिक्ष का सपना था और दूसरी तरफ बैलगाड़ी। यही था भारत, कम साधन मगर बड़ा हौसला। पर इसी तारीख का एक दूसरा चेहरा भी है, दर्द भरा। 19 जून 1981 डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इन्होंने भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा बनाया और वो दुनिया का दूसरा बच्चा था। ये एक वैज्ञानिक चमत्कार था, पर उन्हें मान्यता नहीं मिली, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। टूटकर उसी दिन उन्होंने अपनी जान दे दी। आज दुनिया उन्हें IVF का अग्रदूत मानती है, पर जब वो जिंदा थे किसी ने नहीं सुना। इतिहास अक्सर देर से इंसाफ करता है। अब सियासत की तरफ चलते हैं। 19 जून 1966 महाराष्ट्र में एक पार्टी जन्मी जिसका नाम था शिवसेना। बाल ठाकरे ने इसकी नींव रखी। एक कार्टूनिस्ट से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम बना। एक तारीख, एक पार्टी और दशकों तक चलने वाली सियासत। इसी दिन एक और राजनीतिक नाम जुड़ा। 19 जून 1970 नई दिल्ली में जन्म हुआ राहुल गांधी का। नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आज भारतीय राजनीति का एक चर्चित चेहरा भी हैं। अब साहित्य की दुनिया में चलते हैं। 19 जून 1947 मुंबई में जन्मे सलमान रुश्दी, एक लेखक जिनकी किताबों ने तारीफें भी बटोरी और विवाद भी। उनकी एक किताब पर तो पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई, उन पर जानलेवा हमला तक हुआ। कलम कितनी ताकतवर होती है, रुश्दी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक और जन्म 19 जून 1945 जो म्यांमार में हुआ। आंग सान सूची का, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली एक महिला, 15 साल से ज्यादा नजरबंद रही पर झुकी नहीं। 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने साबित कर दिया कि हिंसा के बिना भी संघर्ष की मिसाल बना जा सकता है। अब अमेरिका। 19 जून 1865 टेक्सास के गुलामों को आखिरकार पता चला कि वो आजाद हैं। आजादी का ऐलान तो 2 साल पहले हो चुका था, पर खबर अब पहुंची थी। इसी दिन को अमेरिका आज जूनटीन्थ के तौर पर मनाता है, पर इतिहास का एक ठंडा और डरावना पन्ना भी है। 19 जून 1953 अमेरिका में जूलियस और एथेन रोजनबर्ग जो पति पत्नी थे, इन पर इल्जाम था सोवियत संघ को परमाणु राज देने का। दोनों को बिजली के झटके देकर मार दिया गया। यह अमेरिका के इतिहास में जासूसी के लिए फांसी पाने वाला पहला आम नागरिक जुड़ाव था। ये शीत युद्ध का सबसे सर्द चेहरा था। और अंत में एक कोमल बात, 19 जून 1910 अमेरिका के स्पोकेन शहर में पहली बार फादर्स डे मनाया गया। ये एक बेटी का सपना था कि उसने अपने पिता को देखा कि वो उसे अकेले पाल पोस रहे हैं, तो उसने चाहा पिता को भी एक दिन मिले। और आज ये दिन पूरी दुनिया मनाती है। एक ही तारीख 19 जून, कहीं सैटेलाइट बैलगाड़ी पर सवार, कहीं एक वैज्ञानिक का टूटा सपना, कहीं आजादी का जश्न और कहीं एक पिता को मिला सम्मान। इतिहास यही है, खुशी और दर्द साथ साथ। हर तारीख एक कहानी कहती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर सुबह 7 बजे आज का इतिहास आप तक पहुँचे। मैं रेणु सिंह, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ। अब आपके लिए सवाल, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल किस तारीख को लॉन्च किया था? 19 जून 1981, 21 जून 1981, 15 अगस्त 1981 या 26 जनवरी 1981? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए और बताइए क्या आप जानते थे कि इसे बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। धन्यवाद।